गांव की एक पुरानी टूटी फूटी झोंपड़ी में एक गरीब मजदूर रहता था। उसका नाम सलीम था। उम्र करीब 35 साल। चेहरा मेहनत और मुफलिसी की लकीरों से भरा हुआ। दिन भर वह खेतों में मजदूरी करता, लेकिन इतना भी नहीं कमा पाता कि बच्चों के लिए पूरा खाना ला सके। घर की हालत यह थी कि बर्तन खाली पड़े रहते, बच्चे अक्सर भूखे ही सो जाते, और उसकी बीवी जैनब आंखों में आंसू लेकर अल्लाह से रहमत की दुआ करती रहती। सलीम का दिल टूटा हुआ जरूर था, लेकिन ईमान में कोई कमी न थी। वह हर सुबह अल्लाह का नाम लेकर निकलता और शाम को लौटकर बच्चों के सामने बैठकर कहता, बेटों, भूख सहना मुश्किल है, मगर हराम का निवाला कभी मत खाना। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। गांव वाले अक्सर उसे देखकर अफसोस करते, लेकिन मदद करने का हौसला बहुत कम लोग जुटा पाते। एक दिन सलीम ने देखा कि पास वाले खेत का मालिक अमीर जमींदार अपने नौकरों के साथ बैठा है और फजल खर्ची कर रहा है। दिल में कसक तो उठी, लेकिन उसी वक्त उसने अपने रब की ओर नजर उठाकर कहा, या अल्लाह, तू ही मालिक है। मेरा रिज्क सिर्फ तेरे हाथ में है, न कि इन दौलतमंदों के पास। उस रात सलीम के घर में कुछ भी पकाने को न था। बच्चे भूख से तड़पते रहे। जैनब की आंखें भर आईं, मगर उसी वक्त उसने अपने शौहर का हाथ पकड़कर कहा, सलीम, अल्लाह कभी अपने बंदों को बेसहारा नहीं छोड़ता। शायद कल की सुबह हमारे लिए कोई रहमत लेकर आए। रात की तन्हाई में जब सब सो गए, सलीम ने सजदे में गिरकर आंसुओं के साथ दुआ की, या रब, तू गवाह है कि मैंने अपनी मेहनत से पेट पाला, कभी हराम का सहारा नहीं लिया। अब तू ही हमारी हालत बदल दे। हमें ऐसा बना कि तेरे बंदे हमारी हालत देखकर तेरी रहमत को पहचाने। उसके दिल से निकली ये दुआ आसमान तक पहुंची, और उसी दुआ के साथ इस कहानी की असली शुरुआत हुई। क्योंकि अगले ही दिन गांव में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने न सिर्फ सलीम की जिंदगी बल्कि पूरे गांव की तकदीर को बदल दिया। सुबह का वक्त था। गांव की मस्जिद से फज्र की अजान की आवाज गूंजी। सलीम ने आंखें खोली, बच्चों के चेहरे देखे, और फिर वजू करके मस्जिद की ओर निकल पड़ा। उसके दिल में वही रात वाली दुआ गूंज रही थी। मस्जिद में नमाज के बाद गांव के काजी साहब ने लोगों को ज़कात के बारे में तालीम दी। वो कह रहे थे, भाइयों, ज़कात गरीबों का हक्का है, अमीरों का एहसान नहीं। जिस माल से ज़कात निकाली जाती है, अल्लाह उसी माल में रहमत डाल देता है, और जो ज़कात नहीं देता, उस माल से बरकत उठ जाती है। ये अल्फाज सलीम के दिल में गहरे उतर गए। उसने सोचा, काश हमारे गांव के अमीर लोग सचमुच ज़कात देने वाले बन जाएं, तो किसी गरीब का बच्चा भूखा ना सोए। मस्जिद से निकलते ही उसने देखा कि गांव का सबसे अमीर जमींदार रईस अहमद अपने घर के आंगन में बैठा नौकरों से बात कर रहा है। सलीम का दिल हुआ कि उसे मदद मांगे, लेकिन उसके ईमान ने उसे रोका। उसने सोचा, रिजका रईस अहमद के हाथ में नहीं, बल्कि अल्लाह के हाथ में है। मैं किसी से मांगूंगा नहीं, बस अपने रब से मांगूंगा। दोपहर तक सलीम ने खेत में मजदूरी की, लेकिन बदन थकने के बावजूद उसे कुछ खाने को न मिला। जब शाम को घर लौटा, तो बच्चों की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। उस वक्त उसकी बीवी जैनब ने कहा, सलीम, आज मस्जिद में जो बात हुई, मुझे यकीन है कि अल्लाह ज़कात के जरिए ही हमारी मदद करेगा। देखना, अल्लाह किसी न किसी को हमारे लिए भेजेगा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। जैनब ने दरवाजा खोला तो सामने गांव का एक नौजवान खड़ा था, हाथ में खाने का एक छोटा सा थैला। उसने कहा, भाई, ये कुछ सामान हमारे मालिक ने भेजा है। उन्होंने कहा कि गांव के गरीबों में बांट दो। जैनब ने थैला लिया, आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन शौहर से कहा, देखा सलीम, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। जो हमने सजदे में मांगा था, वही अब हमारे दरवाजे तक आ गया। सलीम ने थैले को उठाकर आसमान की ओर देखा और कहा, या रब, अगर ये तेरी तरफ से है, तो हमें और सब्र और शुक्र अदा करने की तौफीक दे, और अगर इसमें किसी की ज़कात शामिल है, तो उस अमीर के माल में और रहमत डाल दे। यह पहली बार था कि सलीम के दिल में उम्मीद की शमा जली। उसने जाना कि रहमत का दरवाजा खुल चुका है, मगर उसे अंदाजा न था कि यह तो बस शुरुआत है। असली रहमत तो अभी आनी बाकी है। रात ढल चुकी थी। घर में आज पहली बार चूल्हा जला था। जैनब ने थैले में मिले थोड़े से चावल और दाल पकाई। बच्चे खुशी से खाने लगे। सलीम उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था, मगर उसके दिल में एक सवाल उठ रहा था, क्या ये रहमत हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी, या फिर ये भी एक इम्तिहान है? खाना खत्म होने के बाद सलीम चुपचाप मस्जिद की तरफ निकल पड़ा। वहां इमाम साहब बैठे थे।
उन्होंने सलीम से कहा, भाई, जब अल्लाह किसी पर रहमत करता है तो उसके साथ एक इम्तिहान भी रखता है। देखना, आने वाले दिनों में तुम्हारी नीयत पर आजमाइश जरूर होगी। ये सुनकर सलीम का दिल कांप गया। उसने सजदे में जाकर दुआ की, या रब, तूने हमें भूख से बचाया, अब हमें नीयत की पवित्रता भी अता कर। दूसरे दिन सुबह सलीम खेत पर गया तो वहां उसे अजीब मंजर दिखाई दिया। जमींदार रईस अहमद के नौकर खेत में गेहूंओं की बोरियां भर रहे थे। अचानक एक बोरी फट गई और उससे गेहूंओं का बड़ा हिस्सा जमीन पर बिखर गया। नौकर लापरवाही से कुछ गेहूं वहीं छोड़कर चले गए। सलीम का दिल हुआ कि थोड़ा सा गेहूं उठा ले जाए, जिससे बच्चों के लिए आटा पिस सके। लेकिन उसी वक्त उसके ईमान ने फुसफुसाया, ये तेरे लिए हलाल नहीं है, ये किसी और की अमानत है। उसके सामने भूख की तस्वीरें भी थीं और ईमान की आवाज भी। वह कुछ पल सोचता रहा, फिर झुककर वो गेहूं इकट्ठा किया और बोरियों में वापस डाल दिया। उसी वक्त जमींदार रईस अहमद खेत पर आ गया। उसने सलीम को देखा और हैरान रह गया। बोला, सलीम, तुम्हें तो कोई रोकने वाला ना था। चाहो तो आधा गेहूं घर ले जाते, मगर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? सलीम ने सिर झुकाकर कहा, मियां साहब, मैं गरीब जरूर हूं, मगर हराम का दाना अपने बच्चों को कभी नहीं खिला सकता। भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अल्लाह के गुस्से को नहीं। ये अल्फाज सुनकर रईस अहमद की आंखें भर आईं। उसने सलीम को देखा और बोला, शायद यही वो नीयत है जो हमें भी सीखनी चाहिए। काश हम अमीर लोग भी तुम्हारे जैसा ईमान रखते। उस दिन से रईस अहमद के दिल में एक नई सोच पैदा हुई। उसने ठान लिया कि इस बार जब ज़कात निकलेगी तो सबसे पहले सलीम जैसे गरीब और ईमानदार लोगों तक पहुंचेगी। रमजान का महीना शुरू हो चुका था। गांव की मस्जिद में हर रोज तिलावत और तरावीह की रौनक होती। लोग अपने अपने घरों से खैरात और ज़कात निकाल रहे थे। लेकिन अक्सर अमीर लोग अपनी ज़कात ऐसे लोगों को दे देते थे जो पहले से ही खुशहाल थे, ताकि नाम और शोहरत बन सके। रईस अहमद ने इस बार ठान लिया कि वह ज़कात का सही हकदार ढूंढेगा। उसे सलीम की ईमानदारी याद थी। उसने अपने नौकर से कहा, मुझे इस गांव का सबसे गरीब मगर सबसे ईमानदार आदमी बताओ। नौकर बोला, हुजूर, वो तो सलीम है। कई बार मैंने देखा कि जब खेत में कुछ बचा खुचा अनाज गिर जाता है तो वह उठाकर आपके गोदाम तक पहुंचा देता है। अगर चाहता तो चुपचाप घर ले जाता, मगर उसने कभी ऐसा नहीं किया। रईस अहमद का दिल पिघल गया। उसने कहा, तो इस बार मेरी ज़कात सबसे पहले उसी तक पहुंचेगी। इधर सलीम की हालत अब भी कठिन थी। रमजान के रोजों में बच्चे इफ्तार के वक्त खजूर तक को तरसते, लेकिन सलीम हर बार सजदे में यही कहता, या अल्लाह, तू देख रहा है कि हम भूखे हैं, मगर हमने तेरा हुक्म नहीं तोड़ा। हमें हलाल का ही निवाला अता कर। इफ्तार से ठीक पहले उनके झोंपड़े के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब जैनब ने खोला तो सामने नौकर खड़ा था। उसके पास खाने पीने का पूरा सामान, कपड़े और चांदी के कुछ सिक्के थे। उसने कहा, ये सब रईस अहमद साहब की तरफ से है। उन्होंने आपकी ईमानदारी देखी और कहा, ये मेरा हक नहीं, अल्लाह का अमानत है, इसे उसके असली हकदार तक पहुंचा दो। जैनब के हाथ कांप गए। उसने थैले को देखा और आंखों से आंसू बह निकले। सलीम ने सामान उठाया और दोनों ने सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, तू कितना रहम करने वाला है। जब सब दरवाजे बंद होते हैं तो तू अपने दरवाजे खोल देता है। बच्चों ने उस दिन भरपेट इफ्तार किया, लेकिन सबसे बड़ा इफ्तार सलीम और जैनब के दिल में हुआ, सब्र और यकीन का इफ्तार। उस रात जब गांव वाले मस्जिद में जमा हुए तो रईस अहमद ने सबके सामने ऐलान किया, आज मैंने जाना कि ज़कात का असली हकदार वही है जो भूखा रहकर भी हराम का निवाला नहीं खाता। अब से मेरी ज़कात सबसे पहले उन्हीं तक पहुंचेगी। गांव के लोग हैरान रह गए और उसी दिन से पूरे गांव में यह पैगाम फैल गया, ज़कात दौलत कम नहीं करती, बल्कि उसमें बरकत डालती है। ज़कात का सामान मिलने के बाद सलीम के घर की हालत कुछ संभलने लगी। अब बच्चे भूखे नहीं सोते थे, रोजे आसानी से पूरे हो जाते थे। जैनब की आंखों में हर वक्त शुक्र का नूर चमकता। लेकिन सलीम का दिल अब भी बेचैन था। वह सोचता, अल्लाह ने हमें अमीरों के हाथ से मदद भेजी है, मगर क्या मैं बस लेने वाला ही बन जाऊंगा? क्या कभी देने वाला नहीं बन पाऊंगा? इसी सोच में उसने ठान लिया कि थोड़ी सी मदद से ही वह मेहनत करके अपने हालात बदलने की कोशिश करेगा। ज़कात में मिले पैसों से उसने कुछ बकरियां खरीदी और रोज सुबह उन्हें चराने जंगल की तरफ निकल पड़ता।
गांव के लोग हंसते हुए कहते, अरे सलीम, ये दो चार बकरियां क्या बदलेंगी तुम्हारी तकदीर? तुम तो हमेशा गरीब ही रहोगे। लेकिन सलीम हर बार मुस्कुराकर जवाब देता, तकदीर दौलत से नहीं, अल्लाह की रहमत और सब्र से बदलती है। धीरे धीरे उसकी बकरियां बढ़ने लगी। बच्चे अब दूध पीकर तंदुरुस्त हो रहे थे। जैनब को घर में सुकून महसूस होने लगा। एक दिन गांव का एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, सलीम बेटा, मेरे पोते बीमार हैं, उनके लिए दूध चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। सलीम ने बिना सोचे अपनी बकरी का ताजा दूध निकाला और थमा दिया। वह बोला, बाबा, ये दूध मेरे बच्चों के लिए है, मगर अगर आपके पोते को इससे राहत मिले तो यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। उस बूढ़े की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू इस गरीब पर अपनी रहमत की बारिश कर। ये सलीम सिर्फ लेता नहीं, अब तो दूसरों को भी देता है। उस दिन पहली बार गांव ने महसूस किया कि जकात का दिया हुआ सामान किसी की जिंदगी कैसे बदल सकता है। और यही से शुरू हुआ सलीम की तकदीर बदलने का असली सफर। सलीम की बकरियां अब बढ़कर 8-10 हो चुकी थीं। घर की हालत सुधर रही थी। बच्चे तंदुरुस्त थे और जैनब की आंखों में सुकून था। मगर जैसा कि इमाम साहब ने कहा था, बरकत के साथ इम्तिहान भी आता है, वही अब सामने था। एक रात अचानक तेज आंधी और बारिश आई। बिजली कड़की, आसमान गरजा और पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। सुबह जब सलीम अपने बाड़े तक पहुंचा तो देखा कि उसकी दो बकरियां तूफान में मर चुकी हैं और एक कहीं भटक कर गायब हो गई। जैनब की आंखों से आंसू फूट पड़े। बच्चे रोने लगे। उसने कहा, सलीम, हम तो सोच रहे थे कि अब हमारी मुश्किलें खत्म हो रही हैं, लेकिन ये क्या हो गया? क्या फिर से सब छिन जाएगा? सलीम का दिल भी टूट रहा था, मगर उसने अपनी बीवी का हाथ थाम कर कहा, जैनब, याद रखो, जो मिला है वो भी अल्लाह की रहमत से मिला है, और जो गया है वो भी उसी का है। हमारा काम बस सब्र करना है। उसने उसी वक्त वुजू किया और सजदे में गिरकर कहा, या रब, तूने दिया, तूने लिया, मगर हमें सब्र और शुक्र करने वालों में शामिल कर। गांव वाले फिर से ताना देने लगे। देखा, यही होता है जब गरीब अमीर बनने के सपने देखते हैं। तुम्हारी मेहनत बेकार गई। लेकिन सलीम ने किसी की परवाह नहीं की। उसने अपने बच्चों से कहा, बेटों, अगर हमारी 3 बकरियां चली गईं तो क्या हुआ? बाकी अब भी जिंदा हैं। जब तक एक भी बची है, हम फिर से शुरू कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद वही गायब हुई बकरी किसी गांव वाले को खेतों में मिली। वह आदमी बकरी को पकड़कर सलीम के घर ले आया और कहा, भाई, ये तुम्हारी बकरी है। मैंने सोचा अगर चाहूं तो रख सकता हूं, मगर तुम्हारी ईमानदारी याद आई। तुमने कभी हमारा हक़ नहीं मारा, मैं कैसे तुम्हारा हक़ मार लेता? सलीम की आंखें भर आईं। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने बच्चों से कहा, देखो, जब इंसान सब्र करता है और हलाल कमाता है तो अल्लाह खोई हुई चीज भी लौटा देता है। उस रात गांव में लोग चुपचाप आपस में बातें कर रहे थे। ये सलीम अजीब आदमी है। गरीब होते हुए भी हर हाल में सब्र करता है। शायद यही वजह है कि अल्लाह उसके साथ है। सलीम की ईमानदारी और सब्र ने धीरे धीरे पूरे गांव को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। अब लोग उसे देखकर कहते, ये वही आदमी है जिसने भूखे रहकर भी हराम का निवाला नहीं खाया। शायद इसी वजह से अल्लाह ने इसकी तकदीर बदल दी। एक दिन गांव में एक कारवां गुजरा। उसमें दूर दराज से आए व्यापारी थे। उनमें से एक व्यापारी की ऊँटनी बीमार पड़ गई। उसने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने हाथ आगे न बढ़ाया। सलीम आगे बढ़ा और बोला, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, मगर मैं कोशिश करूंगा। उसने अपनी बकरियों का ताजा दूध निकाला और ऊँटनी को पिला दिया। धीरे धीरे ऊँटनी संभलने लगी। व्यापारी ने खुश होकर सलीम से कहा, भाई, तूने मेरी जान बचा ली, बदले में ये कुछ पैसे ले ले। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये नेकी का काम है। मैंने अल्लाह की रजा के लिए किया है, न कि तुम्हारे पैसे के लिए। व्यापारी हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने बहुत जगह सफर किया है, मगर तेरे जैसा आदमी कहीं नहीं देखा। तूने मुझे इंसानियत का असली मतलब सिखाया है। उसने जाते जाते गांव के जमींदार रईस अहमद से कहा, तुम्हारे गांव में एक खजाना छुपा है। सलीम, अगर तुम इसे पहचानोगे तो तुम्हारे गांव पर अल्लाह की रहमत हमेशा बरसती रहेगी। गांव के लोग ये सुनकर सोच में पड़ गए। जिस आदमी को वो अब तक गरीब और मजबूर समझते थे, वही अब गांव की इज्जत बन चुका था। उस रात सलीम ने अपने बच्चों से कहा, बेटों,
देखो, असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि नेकी है। इंसान जब दूसरों की मदद करता है, तो अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है, जिनका अंदाजा भी नहीं होता। और सच में, उसी नेकी की बदौलत अब सलीम की जिंदगी का नया सफर शुरू होने वाला था। एक ऐसा सफर, जिसमें गरीबी पीछे छूट जाएगी और बरकत हर कदम पर साथ होगी। समय बीत चुका था। सलीम की मेहनत और ईमानदारी ने अब गांव में उसका नाम रोशन कर दिया था। उसके पास अब बकरियां, खेत और हल्की फुल्की संपत्ति थी। मगर सबसे बड़ी चीज थी, उसका दिल अब भी साफ और नेक था। रमजान खत्म होने से पहले रईस अहमद ने गांव में ऐलान किया, भाइयों और बहनों, इस साल मेरी ज़कात का असली हकदार कोई और नहीं, बल्कि सलीम है। उसने भूखे रहते भी हलाल का रास्ता अपनाया, दूसरों की मदद की और ईमान में कभी कमी नहीं आने दी। गांव वाले हैरान रह गए। कई लोग सोच रहे थे, इतना गरीब आदमी इतना बड़ा इंसान कैसे बन गया। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, यह सब अल्लाह की रहमत और बरकत है। दौलत से नहीं, बल्कि सब्र और नेक नियत से इंसान की तकदीर बदलती है। उस दिन गांव में हर तरफ खुशी का माहौल था। बच्चे खेल रहे थे, बूढ़े मुस्कुरा रहे थे और जैनब की आंखों में चमक थी। सलीम ने सजदे में जाकर कहा, या रब, तूने हमारे छोटे से घर को बरकत से भर दिया। अब हमें सिर्फ तुझे खुश रखने का काम मिला है। गांव के लोग धीरे धीरे समझने लगे कि सच्ची दौलत और असली खजाना केवल वही है जो नेक नियत और तौबा से हासिल हो। सलीम ने अपने अनुभव से सबको यह सिखाया, दौलत से नहीं, नेक नियत और अल्लाह की राह में की गई मेहनत से असली बरकत आती है। और उसी दिन से गांव में एक नई मिसाल कायम हुई। सलीम और उसके परिवार की कहानी हर घर में सुनाई जाने लगी। लोगों ने सीखा कि सब्र, यकीन और नेक नियत ही इंसान को अल्लाह की रहमत तक पहुंचाती है। गांव अब सिर्फ एक गांव नहीं रह गया, ये बन गया था बरकत और नेक नियत का प्रतीक।